ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स का ये 5th वीडियो और ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला का भी ये 5th वीडियो है। एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। इस समय हम वो एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसमें आपको डेटा भी निकालना है और कर्व को ट्रेस भी करना है। ट्रेस द कोनिक (16x² minus 24xy plus 9y² plus 77x minus 64y plus 95 equals to 0। इक्वेशन ऑफ कोनिक पहले उतार लीजिए, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, फिर पहचानिए कि ये क्या है। तो हम हेडिंग डाल के पढ़ा रहे हैं, पैराबोला है तो पैराबोला है ना। a = 16, h = xy के कोफिशिएंट का आधा और b = 9। AB is equal to 144 is equal to h²। h² इक्वल टू AB है तो एक कोनिक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ये जो 3 टर्म होते हैं 2 डिग्री वाले, ये कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। नाउ फ्रॉम 1 (16x² minus 24xy plus 9y² is equal to minus 77x plus 64y minus 95 implies that 4x minus 3y whole square is equal to minus 77x plus 64y minus 95। नंबर 2, यदि दो लाइन्स 4x minus 3y equal to 0 और minus 77x plus 64y minus 95 equal to 0 परपेंडिकुलर हैं तो इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। यदि नहीं है तो उसके लिए आपको टेक्निक बताया गया है। तो देखो 4 में minus 77 से मल्टीप्लाई करो तो 4 7 28 इकाई पे 8 आएगा और इसका गुणा करोगे 3 चौके 12 आएगा। तो बराबर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, अरे 0 होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दो लाइन्स सब आपको पता है भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर कब होंगे? परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 माने 4 7 28 और 4 7 28 2 30, इतना आ गया 30 और 3 चौके 12 और 3 छक 18। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा ना। इकाई अंक से ही आइडिया लगा लेते हैं, यूनिट से। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? लेट अस इंट्रोड्यूस अ नंबर लैम्डा एज 4x minus 3y plus lambda whole square is equal to। अब ऐसा करने से जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो मान लो ये एक नंबर है तो इसका स्क्वायर आएगा जो कि पहले से था, प्लस लेमडा स्क्वायर आएगा जो कि नहीं था, प्लस 2 लेमडा इंटू दिस आएगा जो कि नहीं था, प्लस 2 लेमडा इंटू 4x माइनस 3y। तो ये लेमडा जोड़ने से बाईं तरफ जो जो चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं उसको हमने इधर लिख के बैलेंस कर दिया। अब दाहिनी तरफ इन 3 टर्म्स को और लिखिए, माइनस 77x
प्लस 64y माइनस 95 इक्वल्स टू, इसको लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, यानी पहले x का टर्म। तो 8 लेमडा माइनस 77 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस माइनस 6 लेमडा प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 95। नंबर 3, we choose lambda in such a way that the two right lines 4x minus 3y plus lambda equal to 0 and 8 lambda minus 77 into x plus minus 6 lambda plus 64 into y plus lambda square minus 95 equal to 0 are perpendicular. Thus we have परपेंडिकुलरिटी वाला कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं। इन्वर्टेड कामा में पहले लिखिए a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अपने इस संदर्भ में अर्थ ही आइए, अर्थात 4 इंटू 8 लेमडा माइनस 77 माइनस 3 इंटू माइनस 6 लेमडा प्लस 64 इज इक्वल टू 0 implies that 32 lambda plus 18 lambda is equal to, इतना हो गया, और ये भी इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इतना। वही मिटा दिया हमने। अच्छा, implies that 50 lambda is equal to 3 और 1 400, 400 और 500 500 implies that lambda is equal to 10। यानी कि इस इक्वेशन में जो मिट गया इधर, कोई बात नहीं, मिट गया तो हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है 4x माइनस 3y प्लस लेमडा होल स्क्वायर। लेमडा की जगह अगर हम 10 इसमें रख दें तो जो दो लाइंस हैं 4x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 और 8 लेमडा माइनस 77 प्लस इंटू वाई एक्स प्लस माइनस 6 लेमडा प्लस 64y और प्लस इतना बराबर 0, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो लिखिए पुटिंग इट इन 3, पुटिंग इट इन 3 वी गेट 4x माइनस 3y प्लस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा 10 है भाई, 10 इधर हो गया 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। नंबर 4, तो जो दोष था यहाँ पे, दोष कमी जो थी वो दूर हो गई। अब इसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइजिंग इट वी गेट, नॉर्मलाइज करने की बातें सब आपको हम बता चुके हैं। अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और बैलेंस करते हैं। 4x माइनस 3y प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यही है नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ होल स्क्वायर। अब इसके कारण बैलेंसिंग करिए, आखिर में ये कितना है, ये है कुल मिला के 5 है ना, नीचे 5 आएगा ना, 5 का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब यहाँ हम 25 लिख दें, बैलेंस हो गया। वही क्रिया इधर करिए, वही काम।
3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16। फिर इसमें भी हमें गुणा करना होगा किससे? 5 से। ये 5 कट जाएगा। implies that 4x minus 3y plus 10 अपॉन 5 होल स्क्वायर, इस 25 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना, 5/25 1/5, और इधर ब्रैकेट में 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन 5, ये रहा नंबर 5। इसको शॉर्ट में हम लिख दें ऐसे, कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू L कैपिटल X, वेयर L इज इक्वल टू 1/5 एंड कैपिटल X इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन 5, कैपिटल Y इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 10 अपॉन 5। ये नॉर्मल फॉर्म आ गया। ये जो फॉर्म आया है आप लिख दो, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब हम डेटा निकालना शुरू करेंगे। तो इसको पहले हम ऊपर कहीं कोने में लिख लें। y स्क्वायर इक्वल टू LX, L इक्वल टू 1/5, कैपिटल X इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन 5, और कैपिटल Y इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 10 अपॉन 5। इधर हम सब डेटा जो भी होगा नोट करते जाएंगे, इतने में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला डेटा हम निकालते हैं वर्टेक्स का। ये कैपिटल XY सिस्टम में, ये है कैपिटल XY सिस्टम में पैराबोला हमने बना लिया रफली, एस्टिमेट फिगर है ये कैपिटल X एक्सिस है। ध्यान रखना, कैपिटल लेटर लिख रहे हो तो कैपिटल थोड़ा बड़े साइज में लिखना, कैपिटल लगे ये। और ये इक्वेशन है कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू LX। तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कैपिटल X 0 कैपिटल Y 0। कैपिटल X इक्वल टू 0 कैपिटल Y इक्वल टू 0, दैट इज कैपिटल X 0 माने 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, कैपिटल Y 0 का मतलब हो गया 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। चलो पहले y को काटने की योजना बनाएं। 4 से मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 से मल्टीप्लाई इसमें करो, implies that 9x प्लस 12y इज इक्वल टू माइनस 15। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 16x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 40, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा कितना? माइनस 7x, और ये कैंसिल हो गया। और लो, ऐसा क्यों कर दिया हमने? इसको जोड़ दो, जोड़ने से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू माइनस 55, implies that x is equal to minus 55 upon 25, minus 55 upon 25। इक्वल टू 5 से कट भी तो जाएगा ना, माइनस 11 अपॉन 5। और इसको ट्रेसिंग करनी है इसलिए डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। डेसिमल में आएगा ये माइनस 2.2,
-2.2, x निकल गया। अब y कहीं यहीं से उठा लीजिए। आल्सो 3y इज इक्वल टू, -3y को उधर कर दिए, 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, एक्स माने -11/5 और प्लस 10 इज इक्वल टू -44/5 प्लस 10 इज इक्वल टू 6/5। कैसे कर दिए गड़बड़? अच्छा, ये तो 3y की वैल्यू है, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2/5 और इसको डेसिमल में बना ले तो जाएगा 0.4। देयरफॉर ब्रैकेट -11/5 कामा 2/5 अर्थात -2.2 कामा 0.4 इज द वर्टेक्स। तो एक डेटा इधर निकल गया, इसको लिख लिया जाए। वर्टेक्स आया है -11/5 कामा 2/5 यानी कि -2.2 कामा 0.4। इसके बाद हम फोकस निकालेंगे। फोकस, इस एस्टिमेट फिगर का फोकस कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ये फोकस है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये 4ax होता तो आप लिखते a0, यानी 4a का चौथाई, तो l/4 यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे l/4 l/4 कामा 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल XY सिस्टम में। इसको फिर हम स्मॉल XY सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। बारी किसकी है? फोकस की। कैपिटल X इक्वल टू l/4 इक्वल टू l/4 माने 1/20 कामा कैपिटल Y इक्वल टू 0 implies that कैपिटल X माने 3x प्लस 4y प्लस 5/5 इज इक्वल टू 1/20 कामा 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 implies that 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इधर आएगा तो हो जाएगा कितना? 1/4 कामा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। 4 से गुणा कर दें। 12x प्लस 16y प्लस 20 इज इक्वल टू 1। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 implies that 12x plus 16y is equal to -19 and 4x minus 3y is equal to -10। बड़े बड़ा खाबड़ इक्वेशन से भाई। विचित्र है ना। 16 3 48, इसमें 3 से गुणा करें और इसमें 16 से, implies that 36x प्लस 48y इज इक्वल टू -57। इसमें 16 से गुणा करो। 64x माइनस 48y इज इक्वल टू -160 जोड़ दिया जाए, ये कैंसिल हो गया। अरे वाह। 100x इज इक्वल टू -7 और 21 यानी कि आ गया ये इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -217/100 बराबर है। अब चलो y निकालें। y के लिए किसी को पकड़ो, इसी को पकड़ लें।
आल्सो 3y इज इक्वल टू, इधर कर दिया 3y उधर कर दिया, तो जब 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x, इसमें 4 से गुणा करोगे तो नीचे 25 हो जाएगा, -217 अपॉन 25, ये हो गया 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 250 माइनस 217 अपॉन 25 इज इक्वल टू 33 अपॉन 25, ये 3 से कटेगा, implies that y इक्वल टू 11 अपॉन 25। ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स में यही दुर्भाग्य है कि ये नंबर्स आते हैं सब उबड़ खाबड़ फ्रैक्शनल, फिर उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। 11 अपॉन 25, हाँ डेसिमल में देखो कन्वर्ट करोगे तो ये x की वैल्यू आएगी -2.17। अब दशमलव के एक स्थान तक लोगे तो -2.2 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा ना फिर, इसलिए फ़र्क बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और y की वैल्यू डेसिमल में हो जाएगा 0.44, 25 का आधा 12.5 होता है, उससे भी कम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। Therefore ब्रैकेट -217 अपॉन 100 कामा 11 अपॉन 25, दैट इज ब्रैकेट -2.17 कामा 0.44 इज द फोकस, इज द फोकस। ये डाटा हम लोग यहां नोट कर लें। फोकस -217 अपॉन 100, 11 अपॉन 25, यानी कि -2.17, 0.44, ये है फोकस। वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन ही एक्सिस होती है। फिर भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस हम निकाल ले रहे हैं, कर्व ट्रेसिंग में सुविधा रहती है, इधर उधर हम पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाते हैं, एक डिसिप्लिन से बंध जाते हैं। तो चलो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालें। एक्सिस, एक्सिस बोले तो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कैपिटल एक्स एक्सिस हुज इक्वेशन इज कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स एक्सिस इज द एक्सिस हुज इक्वेशन इज कैपिटल वाई इक्वल टू 0, दैट इज कैपिटल वाई इक्वल टू 0 माने 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दैट इज 4x minus 3y equal to -10, that is 4x upon -10 plus 3y upon 10 is equal to 1। लाइन को हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेना चाहिए, प्लॉटिंग करने में आसानी रहती है। तो x अपॉन -10/4 प्लस y अपॉन 10/3 इज इक्वल टू 1। डेसिमल में लिखना चाहे लिख लें, दैट इज x अपॉन -2.5 प्लस y अपॉन 3.3 इज इक्वल टू 1। ये एक्सिस है। थ्री 3.33 कर लो ना। अब यहाँ पे इस डेटा को लिखा जाए। एक्सिस x अपॉन -2.5 प्लस y अपॉन 3.33 इज इक्वल टू 1। ये रहा। इसके बाद अब जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकाला जाता है और जिसको निकालना बहुत कठिन होता है,
इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस को दिया हुआ इक्वेशन कहाँ काटेगा, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा। तो जो गिवन इक्वेशन है वो उसको फिर से एक बार लिखना होगा, वो मैं फिर से यहाँ से देख के लिख ले रहा हूँ। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस 24x वाई प्लस 9y स्क्वायर प्लस 77x माइनस 64y प्लस 95 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। पहला काम, एक्स एक्सिस के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें हम। तो एक्स एक्सिस को ये कहाँ काटेगा, जहाँ y बराबर 0 होगा। तो y बराबर 0 इसमें पुट करके सॉल्व करिए। पुटिंग y इक्वल टू 0, पुटिंग y इक्वल टू 0, वी गेट 16x स्क्वायर प्लस 77x प्लस 95 इक्वल टू 0। बाबा रे बाबा, implies that श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएं, x इक्वल टू माइनस 77 प्लस माइनस अंडर रूट 77 के स्क्वायर कितना होगा, 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4, फिर 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, 98 में वो हासिल जोड़िए, 98 में 4 जोड़ दिया तो 102, 102 को 2 हाथ में 10, 7 सत्ते 49 और 10 59, 59 29 गड़बड़ कर दिए। हाँ ठीक कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं। 77 स्क्वायर लिखो और माइनस 16 चौके 64 इंटू 95 अपॉन 16 दूनी 32। इससे आइडिया लो कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। ये 77 है, ये 77 है, और इधर ये 95 64 में बहुत अंतर है। तो कुछ अंदाजा लगाओ भाई। ये छोटी संख्या की बड़ी आएगी, हमको ऐसा लगता है ना, क्योंकि 64 से 95 की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको कम करें 77 भी करें तो ये बड़ी हो जाएगी। फिलहाल करके आप देख लो, 77 में 77 से गुणा करो भैया, 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 के 3 हाथ में 5, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, फिर ऐसे ही 9 3 5, ये हो गया 9, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, और ये 59 29 अभी निकाले थे हम, इज इक्वल टू माइनस 77 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 माइनस, इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये सब लॉग टेबल से या तो करो, कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड नहीं होता, तो ये झंझट का काम है और इसको निकालना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो कर्व अच्छा बनता नहीं है जो कोनिक है। तो 4 पंजे 20 का 0 हाथ में 2, 4 9 36 तो 38, 6 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 6 9 54, 54 4 58, 0 8 5 13 3 हाथ में 1 और 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 6, ये देखो बड़ा आ गया ना, 6230 अपॉन 32, विच गिव्स नो रियल वैल्यू। करनी के अंदर निगेटिव आ गया ना, अंडर रेडिकल निगेटिव क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। विच गिव्स नो रियल वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को कर्व नहीं काटेगा, देयरफॉर कोनिक लिखो चाहे कर्व लिखो, चूंकि 2D पढ़ना हम लोग, कोनिक लिखना चाहिए। कोनिक डजंट कट, डजंट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये नहीं काटेगा।
अब आइए वाई एक्सिस के साथ कटान बिंदु निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। हाँ, इसी में बस ज़्यादा दिक्कत आती है, इसी में ये जो सब वाला है, लेकिन अब है तो है, क्या करोगे, इसकी कोई रेमेडी नहीं। नेक्स्ट, पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट x 0 कर दिया तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 64y प्लस 95 इक्वल टू 0। फिर बवाल आ गया, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 64 प्लस माइनस अंडर रूट 64 स्क्वायर माइनस 4 9 36 और इंटू 95 अपॉन 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस अंडर रूट 64 का स्क्वायर आएगा 4096 माइनस ये आएगा 3420 अपॉन 18 इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस अंडर रूट 676 अपॉन 18 दिस इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस 26 अपॉन 18 6 36 6 हाथ में 3 6 दूनी 12 दूनी 24 3 27 7 हाथ में 2 2 दूनी 4 2 6 ठीक है, इज इक्वल टू 64 प्लस 26 अपॉन 18 कामा 64 माइनस 26 अपॉन 18 इज इक्वल टू, जोड़िए 6 4 10 और 6 2 8 1 9 अपॉन 18 और 14 में से 6 गया 8, 7 में से 2 गया 5, ऐसा। यहाँ 5 बचा ना, 5 में से 2 गया 3, किसी आ करके देखो गलती कर दे, यानी कि ये बराबर हो गया 5 और 19/9। दैट इज y इक्वल टू 5 और इसमें भाग दिए 9 दूनी 18 2.11। देयरफॉर द कोनिक कट्स y एक्सिस एट 0,5 एंड 0,2.11। बस डेटा सारे निकल गए, अब केवल ट्रेसिंग बाकी है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, अगर समय हो तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में ऐसे पूरा एक जगह कलेक्टिवली लिख लेना चाहिए, अच्छा लगेगा, कापी जांचने वाले को भी अच्छा लगेगा, सब कुछ उसको दिखाई पड़ेगा एक साथ। ये अब इस डेटा को देख करके एक स्केल आपको तय करना होगा कि डेटा को हम सेंटीमीटर में लें, इंच में लें, डेटा मल्टीप्लाइड बाई 2 लें, डेटा मल्टीप्लाइड बाई 3 लें, जिससे कि फिगर थोड़ा स्पष्ट क्लियर बन सके, विजिबल हो, दिखाई पड़े ठीक ठीक से, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो देख लीजिए सभी नंबर्स को देख लीजिए, अगर हम दूना कर दें तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा कोई चीज़, नहीं, तो स्केल हमने तय कर लिया, डेटा मल्टीप्लाइड बाई 2 स्केल क्या तय हुआ, डेटा मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या सेंटीमीटर या इंच, वो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ सेंटीमीटर या इंच वो आपको तय करना पड़ेगा कि आपने स्केल पर क्या यूज़ किया है। तो सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा ना, इंच लिया जाए, 4 गुना ना कर लें हम, ये तो 4 गुना या 5 गुना कर ले, 5 गुना से भी तो हो जाएगा, 2 5 5 25, यही बहुत बड़ा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर कोई बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, तो डेटा इंटू 5 सेंटीमीटर, ये हमने स्केल तय कर लिया।
हाँ, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनेगा, अच्छा लगेगा। पहले एक्सिस के इक्वेशन खींचिए। एक्स एक्सिस पर -2.5 इंटरसेप्ट है, वाई पर इतना है, तो अब इसका 5 गुना करना है, तो हो जाएगा -5 गुना, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, -12.5 एक्स नेगेटिव -12.5 ये रहा, ये बिल्कुल ठीक स्केल हमने लिया है, ये और y पर इसका 5 गुना, इसका 5 गुना होगा 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 15 = 16 हाथ में 1, 5 × 15 = 16, 16.65 y पर 16.65 16.65 ये रहा। इन दोनों को मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे तो ये एक्सिस हो जाएगा। इसी एक्सिस पर वर्टेक्स भी होगा, इसी एक्सिस पर फोकस भी स्थित होगा। ये खींच दिया हमने, और बड़ा करना चाहे तो कर लें। ये रहा। नेक्स्ट वर्टेक्स 5 गुना करिए इसका, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11 है ना, -11 कितना भी नाप लो, मोटी कलम है, तुम लोग ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। -11 ये पॉइंट आया, और इसका 5 गुना करेंगे तो 5 × 20 2 ये, अरे वाह क्या बात है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया, -11 2, ये वर्टेक्स है। फोकस ये है, इसका 5 गुना करिए, 5 × 7 = 35 के 5 हाथ में 3, 5 × 1 = 5 3 8 और 5 दूनी 10, -10.85 अब -11 लिए थे, अब बताओ कैसे लोगे तुम -10.85, 11 भी नहीं होने देना इसको, -10 उससे थोड़ा सा कम ले लो, और क्या करोगे, है ना, इससे ज़रा सा कम ले लो बस। और हाइट, अब हाइट, इस पे हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी ना, तो हाइट बढ़ी हुई है भी, ये 0.4 है, 0.44 है, तो ये हो गया 5 × 20, 5 × 20 2 22, हाँ कितना हो गया 2.20, तो आप नापोगे तो उतना आएगा ही, 2.20, मतलब कुल मिला के इसके ठीक ऊपर ये वर्टेक्स है, अरे फोकस, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ये एक्सिस हो गया। देखो ध्यान रखना, ये फोकस है, तो फोकस हमेशा ऐसे लपेटे में, पेटे में आता है, अगर जैसे इसका मतलब ये हो गया, ये ऐसे फिगर बनेगा, ये ऐसे, ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है, तो यहाँ से या तो कर्व ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, तो ऐसा बनाइए कि जो लपेटा पेटा आता है उसी में फोकस पड़े गड्ढे में, तो ये तय हो गया कि चित्र जो बनेगा, फिगर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब ऐसे बनाते समय एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, हमने वर्टेक्स प्लॉट कर दिया, हमने फोकस प्लॉट कर दिया, हमने एक्सिस प्लॉट कर दिया, और तय हुआ है कि वाई एक्सिस को ही केवल ये काटेगा। और वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका 5 गुना 25 पे काटेगा, तो 25 लीजिए भाई, ये है 25, एक कट पॉइंट ये है, और एक कट पॉइंट इसका 5 गुना करिए, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, मतलब लगभग 10.5 से एक खाना और ज़्यादा, ये यहाँ पे काटेगा, तो ये 2 कट पॉइंट है बेटा। अब ये कर्व ऐसे बनेगा इस तरीके से, है ना। अब बनाइए, पेंसिल से बनाइएगा, नहीं तो एक बार पेन से खींच देंगे कापी में तो फिर मिटा नहीं पाएंगे। ये सब काम हमेशा पेंसिल से करना चाहिए, क्योंकि एक बार में सेट होता नहीं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ऐसे ही सिमेट्रिकली ऐसे ही चलिए, ये एकदम बढ़िया सा फिगर हम लोग बना पाए, थैंक गॉड ही बोलेंगे हम।
ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस हो गया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हम अगले वीडियो में फिर एक एग्जाम्पल लेके हाजिर होंगे। एक वीडियो में एक एग्जाम्पल हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग पूरी देंगे हम आपको, समय चाहे जितना लगे, वीडियो चाहे जितना बनाना पड़े, ट्रेनिंग में कमी नहीं होगी। यही है ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, सांकों का अनुरेखण। तो एक पैराबोला हम फिर ट्रेस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।